साहित्य निधि में सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास अरक्षणीया। प्रस्तुत है कहानी का प्रथम भाग। मजली मौसी, लो माँ ने महाप्रसाद भेजा है। कौन? अतुल है क्या रे? आओ बेटा, आ आ कहती हुई दुर्गामणि रसोई घर से बाहर निकल आई। अतुल ने प्रणाम करके उनके चरणों की धूल माथे से लगाई। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। अरे ज्ञानदा, देख तेरे अतुल भैया आ गए हैं। एक आसन बिछा दे और महाप्रसाद को अंदर रख दे बेटी। कल रात को 9:30-10 बजे सड़क पर जब घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी तब सोचने लगी, कौन आया? जानती कि दीदी आई हैं तो दौड़ कर उनकी चरण धूलि तो ले लेती। वैसे आदमी क्या अब दुनिया में दिखाई पड़ते हैं? दीदी अच्छी तो हैं बेटा? पूरी से ही आ रहे हो ना? अरे क्या करने लगी बेटी? तेरे अतुल भैया कब से खड़े हैं? एक 12-13 साल की सांवली लड़की कमरे से निकल कर आई और गर्दन झुकाए झुकाए उसने बरामदे में आसन बिछा दिया। फिर अतुल के चरणों के पास प्रणाम करके और महाप्रसाद का पात्र लेकर धीरे धीरे अंदर चली गई। न बोली, न सिर उठाकर देखा। हाँ, जाते समय उसके मुंह पर दबी दबी सी एक हंसी फूट रही थी। और लड़की ही नहीं, इधर लड़के के चेहरे पर भी अपनी छटा दिखाता हुआ अदृश्य विद्युत प्रवाह उठकर क्षण में विलीन हो गया। अतुल आसन पर बैठ गया और अपनी तीर्थ यात्रा की कथा सुनाने लगा। उसके पिता सदर आला थे। उन्होंने काफ़ी संपत्ति एवं धन पैदा किया, फिर पेंशन लेकर घर पर ही रहते थे। उनका देहावसान हो गया था। बीए की परीक्षा देने के बाद अतुल 2 महीने पूर्व माँ को लेकर तीर्थाटन पर निकला था और रामेश्वरम तथा पुरी होकर कल रात ही घर लौटा है। दुर्गामणि ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, एक मैं पापिन हूँ कि काशी जाकर एक बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने की साध भी इस जन्म में पूरी ना हुई। अतुल बोला, मौसी, काशी हो या और कहीं, बिना एक बार सब कुछ छोड़कर घर से निकले बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं यदि ज़बरदस्ती खींचकर न ले जाता तो क्या मेरी माँ का जाना हो सकता था? दुर्गामणि बोली, बेटा तू तो सब जानता है, मैं किस बूते पर जोर कर सकती हूँ। 30 रुपए की नौकरी में सारा खर्च चलाकर क्या बच सकता है? फिर लड़की 13 की हो रही है। इसकी ओर देखते ही कलेजे का खून सूख जाता है। ओफ, इसी शत्रु को पेट में रखने के बाद माँ को उसका लालन पालन करना पड़ता है। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए। दुश्चिंता की ऐसी बातें सुनने के बाद भी अतुल हंस पड़ा और बोला, मौसी, लड़की क्या एक तुम्ही को है, औरों को नहीं होती? सारी दुनिया की चिंता एक तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ी है। दुर्गामणि बोली, बेटा मेरे लिए तो ये दुश्चिंता ही नहीं, मृत्यु वेदना है। मुझे समाज का हाल मालूम है। लड़की का ब्याह ना हुआ तो हमें जाति से निकलना पड़ेगा, और ब्याह करूं तो कैसे? रुपए कहाँ से आएंगे? मकान के इस छोटे से हिस्से को छोड़ मेरे पास अपने कहने को कुछ है भी तो नहीं। अभी आध घंटा पहले ही लड़की के ब्याह को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो चुकी थी और पति आधे पेट खाकर थाली सामने से खिसका कर ऑफिस चले गए थे। उसी दर्द से दुर्गामणि का हृदय मथने लगा और टप टप आंखों से 2 बूंदें ढुलक पड़ी। हाथ से आंसू पोंछती हुई वो बोली, उस जन्म में ना जाने कितनी स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या की थी अतुल, कि इस जन्म में लड़की को पेट में धारण करना पड़ा। मजली मौसी, मैं चला, नहीं तो तुम्हारा रोना चलता ही रहेगा। आंखें पोंछकर दुर्गामणि ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ी देर और बैठ, तेरे आगे रोने से मन का भार कुछ कम हो जाएगा। भगवान, अभागी को मेरी गोद में भेजा ही था तो रंग जरा साफ क्यों नहीं दिया? काली को कोई आश्रय नहीं देना चाहता, सब सुंदरी लड़की चाहते हैं। ओ अनाचारी समाज, कुल, शील, स्वभाव, चरित्र कुछ नहीं देखेगा और किसी लड़की के काली होने के कारण ही उसे अपने घर में स्थान नहीं देगा तो उसका ब्याह ना होने पर माँ बाप को दंड देने का तुझे क्या अधिकार है? अतुल बोला, क्या काली लड़की का ब्याह नहीं होता मौसी? भौरा काला है, कोयल भी काली है, क्या इनका सम्मान नहीं होता? ये सब तो बहुत पुराने दृष्टांत हैं। इसीलिए तो ये दृष्टांत मात्र हैं बेटा। इनसे ना सांत्वना मिलती है ना शक्ति।
गिरीश भट्टाचार्य की लड़की का ब्याह अपनी आंखों देखकर मेरे तो प्राण सूख गए। उनकी भी मेरी ही जैसी हालत थी। न रुपये का जोड़ था, न लड़की रूपवती थी। नतीजा ये हुआ कि लगभग 60 साल का वर मिला। उसकी माँ का रुदन आज भी मेरे प्राणों में गूंज रहा है। अतुल ने अचरज के साथ पूछा, क्या कहती हो, 60 के लगभग? हाँ, वो लड़की अगर अपनी मनोवेदना के कारण जहर खा ले, फांसी लगा ले या कुल में दाग लगा कर निकल जाए तो माँ होते हुए हृदय से उसे कैसे शाप दूँ? बताओ बेटा। फिर दुर्गामणि ने सहसा उसका हाथ पकड़कर कहा, आजकल लोग कहते हैं तुम लड़कों में दया धर्म है। देखना, तुम्हारे स्कूल कॉलेज का कोई लड़का यदि दया करके इस लड़की को अपने चरणों में स्थान दे दे तो मैं आजीवन तुम्हारे हाथ बिक जाऊंगी बेटा। जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर और उनके चरणों की धूल लेकर अतुल बोला, इतनी परेशान क्यों होती हो मजली मौसी, मैं वचन देता हूँ। किंतु वचन दे नहीं सका। सहसा शर्म से कान लाल हो गए और गला रुंध गया। फिर अपने आप को संभाल कर वो उठ गया और स्वाभाविक स्वर में बोला, मौसी, मैं पूरा यत्न करूँगा। क्यों री ज्ञानदा, कहाँ है? एक बीड़ा पान तो ला, अब घर चलूँ। अरे ज्ञानी, अपने अतुल भैया को पान तो दे जा। मुँहजली में ना रूप है ना कोई गुण, भला ये बात भी सिखलानी पड़ती है। महाप्रसाद लेकर जो घर में घुसी सो बाहर निकली ही नहीं। जल्दी से पान लेके आ। मैं ही जाकर ले लेता हूँ, कहाँ है रिक्यानदा? कहता हुआ अतुल सोने के कमरे में चला गया। सामने पान का सामान लिए लड़की चुपचाप बैठी थी। अतुल ने कहा, मजली मौसी कहती हैं कि मुँहजली ज्ञानी के न रूप है न गुण, एकदम 60 साल के बूढ़े के साथ इसका ब्याह करना पड़ेगा। ज्ञानदा ने बिना उत्तर दिए सिर झुकाए हुए ही पानदान से 2 पान लेकर हाथ ऊपर कर दिया। अतुल ने उसके पीछे आकर हाथ से पान लेते हुए कहा, पान अच्छा लगाया होगा तो इस बार क्षमा कर दिया जाएगा। 60 को घटाकर 20-21 तक लाया जा सकेगा। ज्ञानदा ने मारे लज्जा के सिर इतना झुकाया कि पानदान से मिल गया। अतुल धीरे से बोला, जरा और होता तो मैं मौसी के सामने कह ही चुका था। अच्छा, अब चलता हूँ। ज्ञानदा ने इस बार भी कोई जवाब न दिया। वो वैसे ही सिर झुकाए सिकुड़ी बैठी रही। तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा, कहकर अतुल ने लड़की के भीगे केश की एक लट खींचते हुए कहा, आ रहा हरि चक्रवर्ती जैसा ही एक बूढ़ा, मैं चला। और वो हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। आंगन में आकर बोला, मौसी, ज्ञानों के लिए माँ ने बम्बई से एक जोड़ी चूड़ियाँ खरीद दी हैं, यहाँ आकर देखो तो। चूड़ियों पर रंग और उन पर किए काम को देखकर दुर्गामणि पुलकित हो उठी और बार बार दाता के गुणगान करने लगी। चूड़ियाँ थी तो कांच की, किंतु वैसी अच्छी चूड़ियाँ गांव क्या तब तक कलकत्ता में भी नहीं पहुंची थीं। उनकी सुंदरता देख माँ के बहाने अतुल ही उन्हें खरीद लाया था। माँ के बार बार पुकारने पर ज्ञानदा आई और सिर झुकाए हुए स्नेह के इस प्रथम उपहार को ग्रहण करने के लिए उसने हाथ बढ़ा दिए। हाथ कांपने लगे। फिर दाता के चरणों में नमस्कार कर वो धीरे धीरे वहाँ से चली गई। एक शब्द भी बोल न सकी, किंतु अंतर्यामी ने उसके मन की बात जान ली। पीछे खड़े दोनों प्राणी स्नेह मुग्ध नयनों से लड़की के अनिंद्य गठन और चाल की भंगिमा देखते रह गए। जब बड़े भाई गोलोकनाथ का देहावसान हो गया तो उनकी विधवा स्वर्ण मंजरी ने मैके में थोड़ी सी जो संपत्ति बची थी उसे बेचकर कुछ रुपए खड़े कर लिए और अपने छोटे देवर अनाथनाथ के पास आकर रहने लगी थी। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों की बात है कि मझले भाई प्रियनाथ ने अनाथ से झगड़ा करके मकान का बंटवारा करा लिया। आंगन में एक दीवार खड़ी कर ली और आने जाने के लिए एक दरवाज़ा तक नहीं छोड़ा। जब ये सब हो रहा था तब आड़ में बैठे विधाता हंस रहे थे, क्योंकि 1 साल भी नहीं बीता था कि 7 दिन तक बिना दवा दारू के बुखार में पड़े रहकर वही प्रियनाथ इस संसार से चल बसे। प्रियनाथ की मृत्यु के 1 दिन पहले जब उन्हें देखने के लिए आए गांव के लोग हाय हाय कर रहे थे, तब प्रियनाथ को जरा जरा होश था। अतुल कलकत्ता की मेस में समाचार पाकर दौड़ा आया और भीड़ में से रोगी के कमरे की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा था कि ज्ञानदा रोती आकर गिर पड़ी और उसके पैरों पर सिर पीटने लगी। तमाशबीनों को चर्चा का एक और विषय मिल गया। वे विस्मित होकर मन ही मन तर्क वितर्क करने लगे।
उधर अतुल इतने आदमियों के सामने दुख और लज्जावश हतबुद्धि सा हो गया। थोड़ी देर बाद संभल कर अतुल ज्ञानदा को जब उठाने लगा तो वो अपनी संपूर्ण शक्ति से अतुल के चरणों से लिपट गई और दोनों पांवों के बीच मुंह छिपाए रोते रोते कहने लगी, बाबूजी की मृत्यु के समय तुम अपने मुंह से कुछ सांत्वना दिए जाओ। मेरे भाग्य में जो भी हो, पर इस समय मेरे लिए उन्हें जो चिंता है उसे भी वो मेरे ही हाथ यहीं छोड़कर शांति से जा सकें, यही मैं चाहती हूँ और कुछ मैं नहीं मांगती। इतना कहकर वो फिर सिर पटक पटक कर रोने लगी। आज उसके अभागे पिता अकाल में मर रहे हैं, इसलिए भले बुरे के ज्ञान का उसमें लोप हो गया था। वो सोच न सकी कि इतने आदमियों के सामने वो क्या कह और कर रही है। बराबर सिर पीटती जा रही थी, किंतु अतुल संयमी व्यक्ति था। अंदर हृदय में ज्ञानदा की बातों से उसे जो भी व्यथा हो रही हो, ऊपर से उसने कठोरता के साथ पैरों को छुड़ा लिया और फटकारते हुए कहा, छी, चुप हो, इस तरह रो नहीं, मुझे जो कहना है कहूँगा। इतना कहकर मरणासन्न रोगी की खाट पर एक ओर जा बैठा। पति के सिरहाने बैठी दुर्गामणि अतुल को देखकर आंसू बहाने लगी। पड़ोसी नीलकंठ चटर्जी दरवाजे पर खड़े थे। बोले, प्रियनाथ को अभी थोड़ी थोड़ी चेतना है भैया, जो कहना हो जोर से कह डालो, जिससे वो तुम्हारी बात सुन समझ ले। दो एक और व्यक्तियों ने उनके इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अतुल, जो पहले ही भीड़ को देखकर क्रुद्ध हो रहा था, इस अशोभन कौतूहल से उसे आग लग गई। वो बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यहाँ भीड़ लगा रखी है, आप जरा बाहर जाकर बैठे तो मैं उनसे बात कर लूँगा। चटर्जी ने गर्म होकर कहा, व्यर्थ कैसे? संकट में पड़ोसी ही तो काम आता है। तुम ही कौन सा उपकार करने बिस्तरे पे जा बैठे हो? अतुल ने गर्म होकर कहा, मैं कोई उपकार करूं या न करूं, किंतु आप लोगों को हवा छेक कर अपकार नहीं करने दूंगा। आप सब लोग बस बाहर चले जाइए। एक 10-12 साल का लड़का झांक रहा था, उसे अतुल ने ठेल दिया। अब लोगों ने देखा कि अतुल की बातें सुन सकने की आशा नहीं है, इसलिए उसे भला बुरा कहते और धमकियां देते हुए बाहर चले गए। जब बाहरी कोई आदमी नहीं रह गया, तब अतुल ने रोगी के मुंह पर झुककर कहा, मौसा जी, आप मुझे पहचान रहे हैं? प्रियनाथ अस्पष्ट स्वर में बोले, अतुल, अब आपकी तबीयत कैसी है? प्रियनाथ ने सिर हिलाकर वैसी अस्पष्ट स्वर में कहा, ठीक नहीं है। अतुल की आंखें छलछला उठीं, फिर भी अपने को संभाल कर रुधे स्वर में बोला, मौसा जी, आप निश्चिंत रहें, ज्ञानदा का बोझ आज से मैं अपने ऊपर लेता हूँ। प्रियनाथ की समझ में कुछ ना आया। बोले, कहाँ है ज्ञानदा? दुर्गामणि पति के ऊपर झुककर रुलाई भरे स्वर में बोली, देखोगे ज्ञानदा को? प्रियनाथ ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया, फिर कहा, नहीं। दुर्गामणि रो पड़ी। बोली, अतुल की बात सुनी? वो ज्ञानदा का बोझ ले रहा है, तुम चिंता ना करो। अभागिनी को बहुत कोस चुके हो, आज एक बार बुलाकर आशीर्वाद देते जाओ। प्रियनाथ टुकुर टुकुर ताकते रहे। जब फिर से वही बात कही गई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने अशक्त हाथ को बड़े कष्ट से उठाकर उन्होंने अतुल के माथे पर रखा। इसके बाद करवट बदल ली। उनके कुछ न कहने पर भी मृत्यु के समय उनके हृदय के बहुत बड़े भार से उसने उन्हें मुक्त कर दिया। ये अनुभव कर अतुल सहसा बच्चों की तरह रो पड़ा। दूसरे दिन शाम को 80% बंगालियों की भांति प्रियनाथ ने दफ्तर की 30 रुपए की नौकरी का मोह छोड़कर 26 वर्ष की विधवा और 13 वर्ष की अविवाहिता कन्या का भार दूसरों पर डाल किसी इलाज के अभाव में 36 साल की उम्र में ही 80 साल जैसी ठठरी देह को तुलसी के चौरे के नीचे गंगा नारायण ब्रह्म नाम सुनते सुनते त्याग कर कदाचित हिंदुओं के विश्व लोक को प्रस्थान कर लिया। छोटे भाई अनाथनाथ को विवश होकर फिर आंगन में एक दरवाज़ा खोलना पड़ा। प्रियनाथ का क्रियाकर्म हो जाने को 15-16 दिन बीत गए थे। दफ्तर जाते समय चौखट पर खड़े होकर अनाथनाथ बोले, भाभी तुम तो सब समझती हो। भैया ने मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार किया हो, पर मैं तुम्हें 1 जून मुट्ठी पर अन्न देने से पीछे ना हटूंगा। हाँ, इतनी बड़ी लड़की के ब्याह का भार नहीं ले सकता। मुझे 150 मिलते ज़रूर हैं, किंतु बाल बच्चे भी तो कम नहीं हैं। फिर मेरी लड़की भी तो 12 की हो गई है। मैं तो कहूँगा कि लड़की को लेकर तुम्हें कुछ दिनों के लिए हरिपाल चले जाना चाहिए। दुर्गामणि ने संकोच के साथ कहा,
भैया की अवस्था से तो तुम परिचित हो देवर, उनके पास कुछ नहीं है। इतनी विपत्ति का समाचार पाकर भी वो एक बार देखने तक नहीं आ सके। फिर जब तक वो आकर लेना चाहे मैं कैसे जा सकती हूँ। बड़ी बहू स्वर्ण मंजरी देवर के पास आड़ में खड़ी थी, जोर से सुनाकर बोली, मैं जानती हूँ कि भैया की हालत अच्छी नहीं, परंतु तुम्हारे देवर ही कौन लाट साहब हैं। किस तरह गृहस्थी चलती है यह तो मैं ही जानती हूँ। इतनी सयानी लड़की के साथ तुम्हें अपने यहाँ बुलाने की किसे पड़ी है, किंतु इसीलिए मान करके घर में बैठे रहने से भी तो काम नहीं चलेगा। अब मेरा मान अभिमान क्या रहा दीदी। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही मंजली बहू, जो तुम यूँ चबा चबा कर बात करने लगी। तुम्हें बुरा लगे या भला, पर तुम्हारी इस परकटी का ब्याह हमारे किए ना होगा। तुम्हारी लड़की का जैसा चेहरा मोहरा है, उसे देखते यही अच्छा है कि हरिपाल जाकर जैसे भी हो किसी कृषक वृषक को पकड़कर ब्याह कर दो। जिस विष की ज्वाला के कारण एक दिन अलग होना पड़ा था, उसे फिर से उठते देख दुर्गा मणि स्तब्ध रह गई। स्वर्ण मंजरी कहने लगी, भाई के पीछे पड़कर किसी के गले मर दो, तुम्हारी कोई बुराई न करेगा। कुल 30 की तो नौकरी थी, उन्हें जानता ही कौन था। इन लोगों का भाई होने के कारण ही लोग जानते थे। कल ही चली जाओ। दुर्गा मणि को अतुल का वचन याद आया, किंतु कुछ बोली नहीं, क्योंकि स्वर्ण अतुल की माँ की ममेरी बहन लगती थी। दुर्गा मणि ने उस दिन ज्ञानदा को अतुल के पांव पकड़कर रोते धोते देखा था, परंतु उतनी बड़ी विपत्ति में वो ये ना सोच सकी थी कि उसका कोई विशेष अर्थ हो सकता है। कमरे में जाकर देखा, लड़की चुपचाप जमीन पर बैठी है। उसके पास बैठ गई, फिर बोली, दीदी की बात सुनी? लड़की ने सिर हिला दिया, फिर बोली, मैं तो ननिहाल कभी गई नहीं, चलो माँ एक बार हो आए। दुर्गा बोली, माँ तो जीवित है नहीं, भैया है, पर उन्होंने कभी खोज खबर नहीं ली। इतनी बड़ी विपत्ति में एक चिट्ठी तक नहीं डाली, तब भला अपनी इच्छा से वहाँ कैसे जाऊँ बेटी। लड़की बोली, अपने आप कौन दीन दुखियों की खबर लेता है माँ। उन्होंने नहीं ली, ये लोग भी नहीं लेते, उल्टे जाने को कह रहे हैं। हमारा रूठना तो बाबूजी के साथ चला गया माँ, चलो वहीं रहेंगे। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। लड़की ने उन्हें स्नेह से पोंछकर कहा, मैं जानती हूँ माँ, मेरे ही कारण तुम्हारा कहीं जाने का मन नहीं होता, नहीं तो ताई की बात एक दिन भी ना सहती, चाहे कहीं चली जाती, किंतु यहाँ रहने पर तुम मर जाओगी। चलो कुछ दिनों के लिए कहीं और चलें। माँ ने बेटी को छाती से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। लड़की भी माँ की छाती से लगी चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक रो लेने के बाद दुर्गा मणि बोली, सचमुच तू ना होती तो मैं उसी दिन यहाँ से चली जाती जिस दिन वो उठ गए। मैं जानती हूँ माँ। अच्छा एक बात बता बेटी, उस दिन अतुल ने ये बात क्यों कही थी? देख ज्ञानदा, ये लजाने का समय नहीं। तू उस समय क्यों उसके पैरों पड़कर रोई और उसने ऐसा आश्वासन क्यों दिया? ज्ञानदा ने माँ की छाती पर सिर रखे रखे कहा, मैं नहीं जानती। दुर्गा मणि के उसका सिर ऊपर उठाने की चेष्टा करने पर भी वो उसी तरह चिपटी रही। दुर्गा मणि ने कहा, अब अतुल की बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं। सच बता, मेरा सोचना गलत तो नहीं है? ज्ञानदा उसी तरह बड़े धीमे स्वर में बोली, मैं क्या जानूँ माँ, उनका धर्म उनके साथ है। मुझे संदेह में न रख बेटी, मुंह खोलकर कह दे, मैं खूब खुलकर रो लूँ, मेरा रोना वो सुन पाएंगे। लड़की बोली, रो ना माँ, मैं रोने से मना कब करती हूँ, उन्होंने स्वयं ही तो बाबूजी से कहा है, अब उनका धर्म उनके साथ है। अब दुर्गा मणि रह न सकी। लड़की के लाल अश्रुसिक्त मुंह को बलपूर्वक हाथों में उठाकर बार बार चूमा, फिर छाती से लगाकर देर तक रोती रही। कुछ देर बाद बोली, मेरा अतुल दीर्घजीवी हो बेटी, पर मुझे याद ही नहीं रहा था कि तूने ही उसे मरने से बचाया था। उस साल बेरी बेरी रोग फैला था, पहले माँ फिर अतुल के पाँव फूल गए, फिर फटकर बड़े बड़े घाव हो गए। अतुल के बचने की कोई आशा न रही, घर का भी कोई मारे डर के पास नहीं जाता था। तब मेरी नन्ही बच्ची दिन रात यम से लड़ती रही और उसे उसके मुंह में से खींच लाई। सावित्री की तरह जिसे तू यम के हाथ से खींच लाई, उसे भगवान दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं? कुछ देर मौन रहकर वो फिर कहने लगी, अब तू जहाँ कहेगी मैं वहीं जाऊँगी, पर तू अब उसकी सलाह लिए बिना कहीं नहीं जा सकती। तभी तो मेरा बेटा रात को आया और दूसरे दिन सवेरे चूड़ियाँ देने के बहाने बेटी को देखने आया था।
अजी, तुम 1 वर्ष और जीते रहकर अपनी आंखों से दृश्य क्यों नहीं देख गए? सुनती हो मजली बहू? दुर्गा मणि ने जल्दी से लड़की को अलग कर दिया और बोली, क्या है दीदी? तुम्हें अपने दुख में भूख प्यास ना लगे, पर सभी लोग तो उपवास नहीं कर सकते। बाहर आकर देखो, दिन कितना चढ़ाया है। इस तरह तो लड़के लड़कियां भूख से मर जाएंगी। इस तरह का अंधेर मैं नहीं सह सकती। कहती हुई छोटी बहू के बच्चों के प्रति मात्र स्नेह का प्रदर्शन करती चली गई। अनाथनाथ की गृहस्थी में फिर से प्रवेश करते ही दुर्गा मणि के ऊपर रसोई की सारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। अब बड़ी बहू मोहल्ले के घरों में फेरी लगाकर या लड़ झगड़ कर और छोटी बहू सोने, किस्से कहानी पढ़ने और गपशप करने में अपना समय बिताती थी। अनाथनाथ नित्य 8:30 की पैसेंजर से ऑफिस के लिए रवाना हो जाते थे, इसलिए बड़े सवेरे उठकर उनके लिए भोजन तैयार कर देना एक अशांतिकर व्यापार था। इसे लेकर बड़ी और छोटी बहू के बीच अक्सर चकचक हो जाया करती थी, पर मझली बहू के रसोई घर का बाहर लेने के कारण ये झगड़ा बंद हो गया था, बल्कि दोनों में स्नेह का सूत्रपात हो रहा था। परंतु आज वो फिर टूटता दिखाई पड़ा। 7 बज रहे थे जब मेहरी ने कुछ ही देर पहले नींद से उठी छोटी बहू को सूचित किया कि आग सुलग गई है। मझली बहू और उनकी बेटी दोनों अपना सामान बांध रही हैं और इसी 8 बजे की गाड़ी से हरिपाल जाने वाली हैं। बाबू की आज्ञा ले ली है? दीदी को खबर है? बाबू की बात नहीं कह सकती बहू जी, किंतु बड़ी बहू ने तो उन्हें स्वयं ही आज जाने को कहा था। तो उन्हीं से जाकर कह दो 8 बजे की रसोई तैयार करें। ये कहकर छोटी बहू मुंह धोने को बाहर जाने लगी। मेहरी बोली, वो हो तब तो कहूँ, वो तो गंगा स्नान के लिए गई हैं। लाचार छोटी बहू को लौटना पड़ा। चाहे जैसे रांध कर देना ही होगा, नहीं तो पति को भूखे ऑफिस जाना होगा। वो दुर्गा मणि के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोली, इस तरह की नीचता? किसी को मालूम ना था कि तुम सवेरे ही चली जाओगी? वो गई है गंगा नहाने, मैं अभी सोकर उठी हूँ। अब समय पर रसोई कैसे तैयार होगी? प्रातः प्रणाम सब मौसियों को कहकर अतुल बरामदे में आकर खड़ा हो गया। छोटी बहू बोली, सहसा तुम कैसे आ गए अतुल? अतुल चिट्ठी पाकर कलकत्ता से सीधे आया है, अभी अपने घर भी नहीं गया। बोला, मझली मौसी हरिपाल गंगा लाभ अर्थात मरने के लिए जा रही हैं और मैं उनका अंतिम दर्शन करने भी ना आऊँ? ये बुद्धि क्वार के मंगल प्रभात में तुम्हें किसने दी मौसी? कहकर उसने कमरे के भीतर नज़र डाली तो एक कोने में 2 अश्रुपूरित आंखों का तार पाकर स्तब्ध रह गया। अकस्मात आंगन की किसी अनिश्चित जगह से स्वर्ण मंजरी का कंठ स्वर शब्द बेधी बाण के समान आकर सभी के कानों में बिंध गया। मेहरी से सब हाल सुनकर वो मझली बहू को सरापती और उसके विधवा होने का कारण बताती आ रही थी। तुम तो मन में यही चाहती हो कि छोटे मालिक भूखे ऑफिस जाएं और शाम को पित्त बढ़ जाने के कारण बुखार लेकर घर लौटें, उसके बाद तुम्हारी तरह ही एक और प्राणी का सर्वनाश हो। दुर्गा मणि अंदर तक कांपती हुई बोली, जिस औरत की तकदीर फूट गई हो दीदी, वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जब देखो तभी मुझे इतनी जली कटी सुनाया करती हो? बड़ी बहू ने कहा, दूध पीती बच्ची हो ना कि तुम्हें बताना पड़ेगा? 7:30 बज रहे हैं, टाइम पर रसोई बनाकर कौन देगा? अतुल अभी तक चुपचाप सुन रहा था, अब उससे रहा नहीं गया। बोला, अगर तकदीर एकदम न फूट जाए तो कोई तुम्हारे यहाँ पेट पालने नहीं आएगा मौसी, इसे सब जानते हैं। किंतु आज जाते समय इन अभागिनियों को क्षमा कर देने से तुम्हारा महाभारत विकृत ना हो जाता मौसी। अतुल की बातों से जेठानी देवरानी दोनों अचरज में आ गईं। बड़ी बहू बोली, कलकत्ते से क्या तू झगड़ा ही करने आया है? छोटी बहू ने कहा, झगड़ा करने क्यों आएगा दीदी? उसकी मझली मौसी को हम लोग हरिपाल में गंगा यात्रा के लिए भेज रही हैं, यही सुनकर आखिर बार मिलने आया है। घर के लोगों को तो बात नहीं मालूम, पर कलकत्ता में बैठे तुम्हारी बहन के लड़के को मालूम हो गया, तब तो लोगों का कहना झूठा नहीं मालूम पड़ता। अब तो स्वर्ण मंजरी ने चीख चीख कर एक हंगामा खड़ा कर दिया। बोली, भला अपनी मौसी को जो अब सास हो गई है गंगा यात्रा क्यों कराओगे? अपने घर में क्यों नहीं ठहरा लेते? गांव भर के लोग गुन गाएंगे। अतुल गुस्से से बोला, अच्छा ही है जो तुम बात पहले से ही जान गई हो। मेरे घर आना चाहें तो मैंने सिर आंखों पर रखने को तैयार हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि गांव वाले क्या कहेंगे।
इतना कहकर अपनी बात से स्वयं कुछ लज्जित होकर अतुल वहाँ से चला गया। इतने में बैलगाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्गा मणि चुपचाप लड़की का हाथ पकड़े गाड़ी पर जा बैठी और लड़की आंख मूंद कर माँ की गोद में लुढ़क गई। 11 साल बाद दुर्गा मणि अपने मायके पहुंची। शाम हो चली थी और शरद का धुंधला धुआं सारे गांव पर छा रहा था। गांव में प्रवेश करते ही दुर्गा मणि काँप उठी। अब मायके में केवल बड़े भाई शंभू चटर्जी हैं। उस दिन शाम उन्हें अंतराज्वर आने की बारी थी, इसलिए सूर्यास्त होते ही वो खाट पर जा पड़े थे। खबर पाकर रजाई से सिर कान ढके बाहर आए। कौन है? अरे दुर्गा, तू आई है, आ। रोते हुए आगे बढ़कर दुर्गा ने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानदा ने भी वैसा ही किया। बोले, यह तेरी बेटी है? ब्याह कहाँ किया है? अभी ब्याह नहीं हुआ है, पर जल्द ही कहीं। ब्याह नहीं किया? लड़की तो काफ़ी सयानी हो गई है। यहाँ के लोग यदि जान गए? अच्छा, इसे रसोई और देवालय में जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के समाज को तो तू जानती है। हरिपाल के जैसे पाजी आदमी संसार में नहीं है। इतनी सयानी लड़की को वहीं चाचा के यहाँ छोड़कर आई होती तो 4 दिन आराम से रह सकती। अच्छा, घर के अंदर आ। अजी क्या कर रही हो? ये कहते वो खड़ाऊ पहने खट खट करते अंदर चले गए। ये भैया का दूसरा ब्याह था। पहली भाभी को दुर्गा ने देखा था, इन्हें नहीं। ये काली दुबली लंबी थीं, जूड़ी ज्वर में शरीर का रंग जली लकड़ी का सा हो गया था। 3 दिन का जमा गोबर पात हाथ मुंह धो दिया जलाने जा रही थीं। शंभू को ज्वर चढ़ा रहा था, इसलिए स्त्री से आगंतुकों का परिचय करा वो अंदर चले गए। स्त्री का नाम है भामिनी, मिदनापुर जिले की लड़की हैं। उन्होंने हंसकर ननद को ले जाकर रसोई घर के चबूतरे पर पीढ़ा डालकर बिठा दिया। उनकी हंसी एवं ढंग देखकर दुर्गा का कलेजा बैठ गया। आते समय वो एक हांडी रसगुल्ला लाई थी। उसे भाभी के सामने रखते ही लड़कों के झुंड ने घेर लिया। बच्चों की माँ ने आधा चौथाई टुकड़ा दे देकर सबको भगा दिया। फिर हांडी सोने के कमरे में ले जाकर सीकर पर टांग दी। ज्ञानदा ने 8-10 साल के लड़कों को नंगा देखकर सिर झुका लिया। लड़कियां भी जरा सी चिंदी लपेटे प्रायः नंगी ही थीं। ये सब देखकर उसे अपना गांव याद आ गया। वहाँ रास्ते हैं, घाट हैं, आम कटहल तथा बसवारी का ऐसा अंधकार वहाँ नहीं है। गोबर और सन की सड़ान से वहाँ सांस नहीं रुकती। एक गीदड़ आंगन में घुस आया और बड़ा लड़का उसे भगाने के लिए दौड़ा। झिल्लियों की विकट झंकार शुरू हो गई। दीवार से सटी सूखी डाल पर कोई विकट शब्द हुआ। ज्ञानदा ने पूछा, माँ, ये क्या बोल रहा है? मामी ने सुनकर कहा, ये तक्षक है। ज्ञानदा काँप गई, बोली, तक्षक? सांप? हाँ बिटिया, वही, डाली डाली पर भरे पड़े हैं। ज्ञानदा माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ, यहाँ से चलो, यहाँ मैं एक घड़ी जीवित न बचूंगी। मामी विस्मित होकर बोली, डरो मत बेटी, ये तो देवता हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। सांप काटने से यहाँ कितने आदमी मरते हैं। डर तो बस मलेरिया का है। एक बार जिसे पकड़ता है उसे बेदम करके छोड़ता है। 20 दिन से तुम्हारे मामा को पकड़ा है, इतने ही दिनों में गल गए हैं। कुछ दिनों बाद इस गांव में कौन किसके मुंह में पानी डालेगा, इसका कोई नहीं जानता। ज्ञानदा को अतुल की बातें याद हो आईं। वो रात भर सो न सकी। माँ की छाती पर मुंह रख के चौंकती। किसी तरह सुबह हुई। इतनी सयानी लड़की को देख मोहल्ले टोले के लोग अचरज करने लगे। बंगाल में माता पिता प्रायः लड़की की उम्र को 2-1 साल घटाकर बताते हैं, इसलिए दुर्गा द्वारा उसकी उम्र 13 बताने पर मामी ने 15 समझा। फिर एक ही संतान होने के कारण माँ बाप ने स्वयं कष्ट और अभाव सहकर भी उसे खूब खिलाया पिलाया था, इसलिए उसकी उठान और बाढ़ अच्छी थी। वही स्वास्थ्य आज उसके लिए काल बन गया और उसकी उम्र ज़्यादा होने की गवाही देने लगा। 2 दिन भी न बीते थे कि शंभू ने बहन से कहा, लड़की के कारण गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। एक अच्छा वर है, 20-25 बीघे ज़मीन है, सरोवर है, बगीचा है, धान के खेत हैं, पढ़ा लिखा भी है। दुर्गा ने कहा, नहीं भैया, जमाई ठीक हो गया है, अब दूसरी जगह नहीं हो सकेगा, अगले वर्ष वहीं ब्याह करूँगी। शंभू ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि इसी अगहन में कन्यादान आवश्यक है। दुर्गा और बात न कर वहाँ से उठ गई। बाद में मालूम हुआ कि ये अच्छा वर शंभू के बड़े साले हैं। स्त्री की मृत्यु हो जाने के कारण 6 माह से अकेले हैं।
अधिक दिन उनका अकेले रहना कोई भी उचित नहीं समझता। घर में कई बच्चे हैं, इसलिए एक सयानी लड़की ले आना उनके लिए जरूरी हो गया है। दुर्गा के बार बार इनकार करने पर भी ये उत्तम वर एक दिन सहसा आ गए। उन्होंने सामने ही ज्ञानदा को देख लिया और लड़की पसंद कर लौट गए। शंभू ने एक दिन बहन से साफ कह दिया कि प्रियनाथ के बाद अब वही भांजी के यथार्थ अभिभावक हैं। आवश्यक होने पर वो यहीं जबरदस्ती उसका ब्याह कर देंगे। दुर्गा ने कमरे के अंदर आकर लड़की का मुंह देखते ही समझ लिया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसकी दोनों आंखें सूज कर लाल हो रही हैं। माँ उसे छाती से लगाकर बोली, मेरे जीवित रहते तुझे डर क्या है बेटी? पर मुँह से ये अभयदान देने के बाद भी भाई के भय से उनका कलेजा बैठा जा रहा था। वो जानती थी कि इस इलाके में ज़बरदस्ती ब्याह कर देना मामूली बात है। लड़की माँ की छाती में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने सिर पर हाथ रखकर देखा कि उसे तेज ज्वर है। पूछा, ज्वर कब से हुआ बेटी? कल रात से, कहकर वो चुप हो गई। बड़े भाई की स्त्री भामिनी की विकट हंसी, विकट चेहरे और कर्कश स्वर के कारण दुर्गा ने उनसे अभी तक घनिष्ठता नहीं बढ़ाई थी। वो वाचाल और झगड़ालू भी थीं, परंतु उनमें दुर्गा ने एक गुण देखा कि वो किसी के सिर होकर झगड़ा नहीं करती थीं। उनके रास्ते में न आने से वो कुछ नहीं कहती थीं, अपनी गृहस्थी में ही लगी रहती थीं। दुर्गा पहले ही उन्हें रसोई में सहायता करने गई थी। तब उन्होंने कह दिया था, ननद 2 दिन के लिए तो तुम आई हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। आज देर होती देख उन्होंने दरवाजे के बाहर जोर से कहा, आज खाना पीना ना होगा क्या ननद जी? मैं कब तक रसोई लिए जो होती रहूँगी? दुर्गा ने कहा, लड़की को तेज ज्वर है भाभी, तुम लोग खा लो, हम लोग आज ना खाएंगे। भाभी बोली, लड़की को ज्वर है तो तुम्हें क्या हुआ है, लो उठो। दुर्गा ने विनय के स्वर में कहा, मुझे खाने को ना कहो भाभी, लड़की को छोड़ मैं मुंह में अन्न न डाल सकूंगी। तुम लोगों की बातें संसार से न्यारी हैं, कहकर वो चली गई। रसोई घर से बोली, बुखार हुआ है तो वैद्य बुलाकर काढ़ा दो, मलेरिया में कौन नहीं खाता, हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज नहीं है भाई। शाम को एक कटोरा काढ़ा लेकर आई, बोली, उठ पी ले, भाप में पानी डाल दिया है, चलकर खा ले। ज्ञानदा मामी से डरती थी, चुपचाप उठकर काढ़ा पी लिया, पर उल्टी हो गई। मामी ने क्रोध में कहा, ऐसी शौकीन लड़की के साथ हमारे जैसे दुखी गरीब के यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तब से ज्ञानदा का रोग बराबर बढ़ता गया है। कुछ ही दिनों में उखाड़ से लग गई है। उस दिन कार्तिक की संक्रांति थी। बड़े भाई के प्रस्ताव की याद आते ही दुर्गा काँप उठी। दुर्गा ने अकारण ही मान लिया था कि भाभी ने ही अपने बड़े भाई के साथ ज्ञानदा के विवाह के लिए पति को उकसाया होगा। इसलिए जब भाभी ने आकर कहा, तारकेश्वर में एक प्रमाण प्राप्त डॉक्टर हैं, उन्हें बुलाने के लिए तुम्हारे भैया को भेजा है ननद जी, ज्वर बराबर बढ़ता जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इससे दुर्गा को जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। मामी के चले जाने पर ज्ञानदा ने तकिया के नीचे से पत्र निकाल कर देते हुए कहा, उनका उत्तर आया है। माँ के मन में एक बार आया कि चिट्ठी खोलकर पढ़ ले, फिर सोचा कि ये उचित ना होगा। माँ होकर उसका पत्र वो कैसे पढ़े। बोली, क्या लिखा है तुलने? यही सब कि यहाँ आना उचित न था। दुर्गा मणि ने इस पर मात्र स्नेह से विगलित होकर मन में कहा, भैया की इस बात में कितनी मर्मांतक व्यथा छिपी है। तभी तो उसने कहा था, गंगा लाभ करने के पहले भेंट करने आया हूँ। सचमुच मैं चाहे जो करती, पर लड़की को यहाँ नहीं लाना था। कागज़ को हाथ में लिए उन्हें न जाने अतुल की कितनी बातें याद आ रही थीं। पति की मृत्युशैया पर उसकी प्रतिज्ञा, चूड़ियाँ देने के लिए महाप्रसाद के बहाने आना, कलकत्ते से दौड़ कर आना, मौसी से झगड़ा। आनंद से उनकी छाती फूल उठी। मन ही मन कहा, काली लड़की, देखें कोई मेरी काली लड़की का गौरव। ऊपर से पुकारा, कैसी तबीयत है बेटी? बेटी ने कहा, अच्छी है माँ। फिर माँ ने कहा, मेरे बारे में अतुल ने क्या लिखा है बेटी? ज्ञानदा बोली, लो पढ़ लो ना माँ। अब वो कौतूहल न रोक सकी और खिड़की के पास जाकर पढ़ने लगी। श्री चरणेशु। देख कर मन में हंसी, तभी पढ़ने को दी है, ये तो मेरी ही चिट्ठी है। लिखा था, तभी कहा था कि वो स्थान मलेरिया की खान है। ज्ञानदा के ज्वर का समाचार पाकर दुख हुआ। आशा है शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। हम सकुशल हैं, हमारा प्रणाम। इति।
बेटी के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए माँ ने कहा, बेटी, तेरी चिट्ठी में क्या अतुल ने क्रोध प्रकट किया है? ज्ञानदा ने आश्चर्य के साथ कहा, मेरी चिट्ठी? मेरी चिट्ठी कहाँ है माँ? तुम्ही को तो लिखा है। दुर्गा ने कहा, मैं देखना नहीं चाहती बिटिया, पर उसने क्रोध प्रकट किया होगा, इतना तो समझ रही हूँ। नहीं माँ, उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। बस यही 2 पंक्तियाँ, और कोई बात नहीं, कहकर दुर्गा मणि स्तब्ध हो रही। बालों में फिरती मुलायम उंगलियां हड्डी जैसी कड़ी हो गईं। दिन बीतने लगे। अगहन शुरू हो चुका था। ठंडी हवा बहने लगी थी। दुर्गा मणि की बचपन की एक सहेली मायके आई हुई थी। आज दोपहर को लड़की की तबीयत कुछ ठीक देखकर दुर्गा मणि सहेली से मिलने जा रही थी कि रास्ते में डाकिये को देखकर बोली, दासू, अपने थैले को जरा देख ले भैया, 3-3 चिट्ठियों का उत्तर ना देगा मेरा अतुल ऐसा लड़का तो नहीं है। दासू ने कहा, बहन नहीं है, जो ही चिट्ठी आएगी तुम्हें मिल जाएगी। दासू, ऐसा भी हो सकता है कि चिट्ठी आकर डाकखाने में ही पड़ी हो या मेज के नीचे किसी ओने कोने में गिर गई हो, तुम लोगों ने देखी ही ना हो। क्या मैं खुद एक बार जाकर नहीं खोज सकती? उनकी व्याकुलता देख दासू ने करुणार्ध होकर कहा, तुम्हारा खोजना बेकार होगा बहन जी, मैं अच्छी तरह देख लूँगा, मिल गई तो दे जाऊँगा। इतना कहकर वो अपने रास्ते चला गया। उधर दुर्गा मणि देवी देवता मनाती हुई चली, हे दुर्गा, हे काली, चिट्ठी खोजने पर मिल जाए। ज्ञानदा की ऐसी भयंकर बीमारी की सूचना पाकर भी वो जवाब न देगा, इस बात पर विश्वास नहीं होता। उसने अवश्य पत्र लिखा होगा जो कहीं इधर उधर हो गया है। हाय रे मानव की आशा। ये बात एक बार भी दुर्गा के ध्यान में न आई कि इस अवधि में अतुल के मनोभावों में परिवर्तन भी तो हो सकता है, या उसकी गुप्त रूप से पर्दे की आड़ में बढ़ती हुई कामना असमय सबके सामने खींच लाने से निर्जीव भी तो हो जा सकती है, और विरोधी शक्तियाँ सजग होकर उसे दबोच ले सकती हैं। मनुष्य ऐसा ही अंधा है। आज 2 महीने से 3-3 पत्र भेजने पर भी एक का जवाब नहीं आ रहा है। लौटते ही उन्होंने ज्ञानदा से पूछा कि दासू चिट्ठी दे गया है? लड़की के नहीं कहने पर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कहीं ये सो गई हो और दासू पुकार कर चला गया हो। उन्होंने भतीजे को डाकखाने भेजकर पूछवाया, मालूम हुआ दासू नहीं आया। इसके बाद 3-4 दिन पत्र की प्रतीक्षा में ऐसे कटे मानो कांटों की सेज पर सोकर बिताए हों। निराश हो अतुल की माँ को लिखा। उन्होंने इतना ही जवाब दिया कि अतुल अच्छी तरह है और कलकत्ते में पहले की तरह ही पढ़ रहा है। इसमें भी उपेक्षा का ही एक स्वर था। अगहन और पूस भी बीत गए, किंतु अतुल का कोई पत्र नहीं आया। आधा माघ बीतते बीतते लड़की के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो माँ पड़ गई। निराशा की ऐसी चोट वो नहीं सहन कर सकी, जिस पर भाभी के प्रति उनकी खींच और द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वो घृणा में परिवर्तित हो गया। वो उन्हें जली लकड़ी, ताड़का इत्यादि नामों से पुकारती। भामिनी ज्ञानदा को प्यार करती थी, उसकी सेवा भी करती थी, किंतु दुर्गा को उनके प्रेम एवं सेवा में स्वार्थ की गंध दिखाई पड़ती। इसीलिए उनका हृदय विष की ज्वाला के समान जलता रहता था। बहुत सहती आईं, परंतु अब सहा नहीं गया। माघ समाप्त होते होते उन्होंने खाट पकड़ ली। लड़की ने रोकर कहा, माँ, अब अपने घर चलो, जो कुछ होना होगा वही होगा। उनका मन तो जली लकड़ी की सेवा से भागने को कर ही रहा था। वो तैयार हो गई, किंतु जाने की बात सुनते ही शंभू गर्म हो गए। बोले, दुर्गा, इस समय तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। मैं क्या वचन देकर तुम्हारे लिए झूठा बनूंगा? इसी फागुन की पंचमी को नवीन के साथ ज्ञानदा के विवाह की बात तय हो गई है। दुर्गा के सिर पर बिजली गिर पड़ी, आंखें छलछला आईं। बोली, मुझसे पूछे बिना तुमने वचन क्यों दे दिया भैया? मैं तो प्राण रहते ब्याह ना होने दूंगी। शंभु क्रुद्ध होकर बोले, तुम्हारी चलेगी तब ना, मैं मामा हूँ, जो चाहूँगा वही होगा। नहीं भैया, जीवित रहते मैं यहाँ लड़की का ब्याह नहीं होने दूंगी, मेरे लिए तुम चिंता ना करो, कहकर वो रोने लगी। इसी समय रंगभूमि में भामिनी का पदार्पण हुआ। उनके हाथ गोबर से सने हुए थे। बोली, वो तुम्हारा अच्छा वर कौन है, मैं भी तो सुनूं। स्त्री का ढंग देख शंभु से पिटा गए। बोले, कोई भी हो, तुमसे मतलब। जली लकड़ी हाथों को मटकाती बोली, वाह, बड़े मामा बने हैं, नवीन के साथ ब्याह देंगे।
इसीलिए तो कि 100 रुपये सूद सहित भरपाई हो जाए। मेरा सगा भाई है, क्या मैं नहीं जानती? ताड़ी गांजा के नशे में 5-5 बच्चों की माँ 8 महीने की गर्भवती बहू को पेट में लात मार कर मार डाला। भला उसके समान उत्तम वर और कौन मिलेगा? गले में फांसी लगा लो, धिक्कार है तुम्हें। बहन और भांजी के सामने स्त्री द्वारा इस प्रकार अपमानित होने से शंभू अपने होश में नहीं रहे। खड़ाऊ हाथ में लेकर कहा, चुप हरामजादी। अब तो जली लकड़ी जैसे पागल हो गई, भयानक रूप हो गया। चीख कर बोली, मैं हरामजादी? फिर ऐसी बात कही तो मुंह में जलती लकड़ी न ठूंस दी तो पांचू घोषाल की लड़की नहीं। तुम कौन हो जबरदस्ती ब्याह करने वाले? वो 2 दिन चैन से रहने के लिए लड़की लेकर आई है, तुम उसे डर दिखाने वाले कौन होते हो? मेरी हंसिया को देखते हो ना, इसी से साले बहनोई दोनों के नाक कान काट कर तब दम लूँगी। याद रखो, मेरा नाम भामिनी है। शंभू कुछ ना कह सके, अंदर चले गए। अब जली लकड़ी ने दुर्गा से कहा, यह बिल्कुल चमार है ननद। जब से तुम आई हो तभी से तिकड़म लगा रहा है कि कैसे सोने की प्रतिमा बंदर के हाथ सौंप दे और बदले में ऋण की भरपाई कर जमीन छुड़ा ले। तिस पर कहता है मैं मामा हूँ। तुम्हें दुख होगा इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैंने इससे कहा लड़की ज्वर में मर रही है, एक बढ़िया डॉक्टर बुला लाओ। इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ एक करधनी थी, उसे बंधक रखकर मैंने डॉक्टर बुलवाया। अब कहता है जो चाहूँगा करूँगा। मामा हूँ, मेरे रहते तुम बेखटके रहो ननद, मैं आज ही प्रबंध किए देती हूँ। तुम घर जाकर लड़की का ब्याह करना, बाद में जब इच्छा हो यहाँ चली आना। दुर्गा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। जली लकड़ी ने फिर कहना शुरू किया, अनाथ समझकर बेचारी पर अत्याचार करेगा? क्या ऊपर भगवान नहीं है? मेरा कहना है कि जो अपने पास है उसी पर सब्र करो, पराये का लेकर क्यों पेट फुलाते हो? उसी दिन दोपहर को जाने का इंतज़ाम हो गया। बैलगाड़ी पर सवार होने के पूर्व जली लकड़ी के दोनों पांवों पर सिर टेककर दुर्गा ने उन्हें आंसुओं से भिगो दिया और कहा, भगवान से तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे लिए तुमने अपनी करधनी तक की परवाह न की। भाड़ में जाए करधनी। ननद, आशीर्वाद दो कि हाथ की चूड़ियाँ और मांग का सिंदूर बना रहे तथा मैं पति पुत्र गो ब्राह्मण की सेवा करते करते चली जाऊँ। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, खड़ी मत रहो, गाड़ी पर बैठो। और बिटिया ज्ञानदा, ननिहाल में तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा, फिर आना बेटी, भूलना मत। इतना कह ज्ञानदा के हाथ पर भामिनी ने 2 रुपये रख दिए। गाड़ी चल दी। दुर्गा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेजाने समझे मैंने तुम्हारे चरणों में बड़ा अपराध किया है भाभी, मुझे क्षमा कर देना। अपराध तो हमारा है ननद। ज्ञानदा, मामा मामी पर क्रोध न करना। अगले साल आम कटहल के मौसम में तेरा निमंत्रण रहा, दामाद को लेकर आना बिटिया, कहकर हाथ की पिछाड़ी से अपने आंसू पोंछ लिए। क्या अतुल ज्ञानदा को भूल गया या उसकी मौसियों ने उसे ज्ञानदा के खिलाफ भड़का दिया? क्या वो ज्ञानदा से विवाह करेगा? जानने के लिए सुनिए अंतिम भाग 2।